बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से जय आइए पवन कुमार लखन श्री रामचंद्र शंकर वीरंजी को मोही ओहे बापुरा आन असवीर जानी भजय मुनि मायापति भगवान श्री रामचंद्र शंकर। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब उसका विचार क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊँ गरुड़ जहाँ बसई वो सुंडा हरि भगति अखंडा देखी शैल प्रसन्न मन भयो माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहाँ गई जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले साथ को सुन लीजिए रहा करते। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मर्जन जल पाना कर गयऊँ हृदय हर्षाना व्रत व्रत विहंगत आए सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वन वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सुई चाहा समय गयूं खगनाहा आवत देखी सकल खग राजा हर क्यों बायस सहित समाजा। भुचुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कहा भुचुंड जी सहित सारा समा पक्षी समाज हर्षित हुआ। ताकि आदर खगपति कर कीन्हा भगत पूछी सुवासन दीन्हा करी पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन सब बोल्यों कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके भुचुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊ मैं तव दर्शन खगराज आय सुदेहूँ तो करो अब प्रभु आयऊ के ही काज सियावर रामचंद्र शंकर। हे नाथ हे पक्षीराज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूँ। हे प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश के अस्तुति सादर निज मुख कीन महेश सियावर रामचंद्र शंकर। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कही। आप तो सदा ही प्रकार स्वरूप है जिनकी बड़े जो है महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से किए है। सुनो तात जेहि कारण आयऊँ को सब भयऊँ तव दर्श तव पायऊँ देखि परम पावन तव आश्रम गयऊँ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गई। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रही। अब श्री राम कथा अति पावनी सुखद दुख कुंज न सावनी सादर तात सुनावहु मोही बार बार बिनवहु प्रभु तोही। हे तात आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली तथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयउता सुमन परम उत्साहा लागत ही रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकुशुनी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा करने लगी। कथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे शिव बखानी पुनि नारद कर मोह अपारा कैसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। हे भवानी पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा
फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन महा परम उत्साह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनिन्द्र वचन राज रस भंगा। उर्वास न कर विरह विषादा, कैसी राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना। फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, पुरुषरी उत्तरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम जी का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे ही भगवान चित्रकूट में बसी वह सबका। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरत आगवन प्रेम बहु बरना। नृप क्रिया संगपुर बासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थी। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुरी आए। भरत रहने सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अति भेंट पुनि भर भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ो लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत के नीत करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराट वर जय विधि कही सर्वंग, भरणी सुति जन प्रीति पुनि। प्रभु अगस्त्य सत्संग लखन के रामचंद्र शंकर हरिओ। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर श्री सुकृष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गिद मैत्री पुनि ते ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी सो सतवासा, सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर वसुंध जी ने गृहराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपंथा जिमिति निकुरूपा। कर दूषण व्रत बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। मार्च बद कही, यही विधि भई तो सब ही कही। पुरी ना माया सीता कर हरना, रघुबीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु की क्रिया जिमि कीनी, बरि कवन सबरी गति दीनी। बहुरी विरह वर्णत रघुबीरा, जे विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी और भी जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए कि रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गई, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही,
मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग, सियावर रामचंद्र शंकर यो। कपि तिलक करी प्रभु व्रत, शैल प्रवर्षन बात, वर्णन वर्षा शरद अरु। कपिराज लगन सियावर रामचंद्र शंकर यो। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोग और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कही। यही विधि कपिपति चीस बटाए, सीता को जो सकल सिधाए। विभर प्रवेश किन जही भांति, कपिन बोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपत्ति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागद भयों पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमकीना, पुनित नीरज जिमदीना। संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार समुद्र को लांग गई, फिर हनुमान जी ने जिसे लंका में प्रवेश किया और फिर जिसे सीता जी को धीरज दिया, तो सब कहा। बन वो जारी रावण ही प्रबोधी, उर्दई गयो राजो बहुरी पयोरी। ये आए कपिल जब सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थी और आकर की जानकी जी को कुशल सुनाई। सेन समेत जता रघुबीरा, उतर जाई बारिन धीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा कर उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार। गयों बसी वीर बर, जय विधि बाली कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर यो। ऋषि जल किस लड़ाई, बर ऋषि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संगार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। किसी चरण कर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों की मरण तथा रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित पुनः कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन की स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधर प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। ये विधि राम नगर निधि आए, भाई विशद चरित सब गाये। कहे भोरी राम अभिषेका, पुर वर्णपनी की अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र का कौशल्य जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए तथा समस्त भूषुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगना, कहत बचन मान परम उत्साह। भूषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी,
मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेश सुनियो सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद निहित तव प्रसाद पाय तिलक सख्य रामचंद्र शंकरयू। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने क्या सुनी, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयऊ अति मोह प्रभु, बंधन रण मोहि रखी। सीतानंद संजोहु राम, विकल कारण कवन लखन जब रामचंद्र शंकरयो। युद्ध में प्रभु का नागपाश के बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। हे कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद है, घन है, वे किस कारण व्याकुल है। एक चरित अति नर अनुसारी, भयऊ हृदय मम संशय भारी। कोई ब्रह्म अवहित करि मैं माना, इन्हीं अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म के संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अतिया सब व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान नहीं सोई। जो नहीं हो तो मोह अति मोही, मिलते हो तात कवन विधि सोई। जो दुखी अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख पा जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनती हूँ कि मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद और शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि गेहि। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संत गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री रामचंद्र जी कृपा करके देते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहिंगपति बानि सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल। मन हर्षो अति काव्य रामचंद्र शंकरयो। श्रोता सुमते सुशील सुखी, कथा रसिक हरिदास। वायु माति गोप्यमपि, सजन करहि प्रकाश श्यावर रामचंद्र शंकरयो। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेम आश्रम का जल, उसके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुखी, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, संसारिक शेषे अनुसारद, भरणी पवन कुट तीरथ नीति। श्री रामायण जी की तीरथ कल जल पिए की, गावत वेद पुराण अटजत, बहु सब ग्रंथन घोरत, मुनि जन जन संतन को सर्वत, सारे अंत सम्मत सब ही की। श्री रामायण जी की तीरथ कल जल पिए की, गावत संत सांब भवानी, सर्वत संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि भर्ज बखानी, काकभूषुंडी गरुड़ के ही की। श्री रामायण जी की तीरथ कल जल पिए की, कलिमल हरणी विचरत पीती, सूर सिंहार मुक्ति युवती की। गलन रोग भव मूर्यमी की, साधु मात सब तुलसी की। श्री रामायण जी की तीरथ कल जल पिए की। तथा विसर्जन होते सुन विरहनुमान, भोजन जाते आए, तथा करो पया लखन रामचंद्र शंकर।